क्वेश्चन आंसर्स पे फाइनली। चलो Q&A करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद Q&A। सबसे पहला सवाल देखो, सारे जितने चैप्टर्स हमने किए हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ मेंशन है। कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर मैंने मेंशन नहीं किया है बिकॉज आई वांट यू टू प्रैक्टिस राइटिंग देम। एक बात ये वाला प्लीज ध्यान से सुनो, ठीक है? सॉन्ग चला दो। एक बात प्लीज ये ध्यान से सुनो, अभी हम Q&A देखने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। सारे आंसर्स दिए हुए हैं, बस कुछ सवाल होंगे जिनके आंसर्स मैंने नहीं दिए हैं जानबूझ के, बिकॉज आई वांट कि आप उनको लिखो, प्रैक्टिस करो एंड इफ नीडेड मुझसे कंसल्ट करो। कंसल्ट कैसे करोगे? चैट कमेंट सेक्शन यहाँ पे है, कमेंट्स में आप अपना आंसर रख सकते हो आफ्टरवर्ड्स, अभी नहीं, सेशन के बाद। इंस्टाग्राम पे कमेंट मतलब कनेक्ट कर सकते हो, कमेंट बोलो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो अपना DM भेज के कि मैम ये आंसर है मेरा, इफ इट्स फाइन और नॉट प्लीज करेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन भेजना तो मैं ज़्यादा इजीली आंसर्स रिवील मतलब वो चेक कर पाऊंगी, ठीक है? चलो Q&A पे आते हैं। Q&A पे आते हैं। पहला सवाल, ब्रेक नहीं यार, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? इतनी जल्दी ब्रेक चाहिए? खत्म करना है ना, 11:30 पौने 12 तक खत्म करना है ना, तो कैसे ब्रेक दे? खत्म करना है कि ब्रेक करना है? कौन सा चाहिए? जल्दी जल्दी खत्म करो कि ब्रेक दो? जल्दी खत्म करो कि ब्रेक दो? क्लास कोर्स 1 की भी आगे आने वाले टाइम में होगी, डोंट वरी। ब्रेक दो, जल्दी खत्म कर लो। ब्रेक 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 ब्रेक, हर कोई ब्रेक बोल रहा है। अच्छा ठीक है, 2 मिनट ब्रेक ले लो। चलो 52 है ना, 22:54 PM। चलो 2 मिनट ब्रेक। शायरी, गाना, अरे यार एक बात बताओ, तुम लोग पढ़ाई करते करते, कुछ बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर रहे थे कि मैम, मतलब जेन्युइन सी बात है, मैं सच्ची बोल रही हूँ, बहुत सारे बच्चे मुझे इंस्टा पे बोलते हैं कि मैम आप बंगाली हो, बंगाल के काफ़ी बच्चे हमारे साथ हैं, मेरे रॉक स्टार्स, तो लाइक आप कभी बंगाली गाना नहीं गाते, ये वो वगैरह वगैरह। 2 कारण है, सबसे पहला मैं गंदा गाती हूँ, आई एम अ बाथरूम सिंगर, ठीक है, और दूसरा रीज़न है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को हिंदी समझ आती है, इसलिए मैं बंगाली गाना नहीं गाती। यार भाग जाओगे गाना सुन के, मत करो ऐसा। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मत लो यार। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? यस, मेरे टूथपेस्ट में नमक है। सॉन्ग, बंगाली गाना सुना दो पक्का? आर यू श्योर? मेसी या रोनाल्डो? मेसी। मैं बचपन से मेसी को फॉलो कर रही हूँ यार। प्रैंक कॉल इतने रात में नहीं, 11 बजने वाला है, बैड मैनर्स, 10 के बाद नहीं कॉल करते। देखो गवा रहे हो आपके अपने रिस्क पे, ठीक है? और अगर मैं गाऊंगी तो मैं एक ऐसा गाना गाऊंगी जिसका हिंदी वर्जन भी है, इंग्लिश बंगाली भी है, तो आई स्टार्ट विद बंगाली और मैं हिंदी से एड करूंगी, ऐसा होगा, ठीक है? बट उसके लिए पानी पीना है मुझे। मेरा फेस रिवील, और कितना रिवील करूं भाई, ये लो, और कितना रिवील करूं? नहीं, कोलकाता में तो नहीं हूं मैं। गाना गा दो। ओके गला टूटा हुआ है, ठीक है, बट आई ट्राई। शाई लग रहा है मुझे, थोड़ा शर्म आ रहा है, शर्म। মনে পড়ে রূপের কবিতায় তোমাকে একদিন কত করে ডেকেছি, আজ হায় রূপের দেখে বলো তোমাকে, তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি। मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकें यूं रह गई। Do you know this song? Do you know this song?
मेरी भीगी भीगी सी, यू कैन वाइब विथ मी इन दैट केस। I'll go back. मेरी भीगी भीगी से पलकों पे रह गई, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसके मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मोने पोरे रूबी राय। तो दिस वॉज अ बंगाली जिसका हिंदी वर्जन भी है, वो वाला गाना। चलो लेट्स कम बैक टू आर पढ़ाई। हो गया 54 का 55 हो गया। चलो अब भागना मत बस। मैंने बोला था गाना सुन के कोई नहीं भागेगा। कैन आई कॉल यू दीदी? हाँ बिल्कुल। चलो चलो लेट अस स्टार्ट। हिंदी वर्जन कौन सा है? मेरी भीगी भीगी सी, यू कैन सर्च लाइक दैट। चलो let us start with the question answer. My name is Anamika. How sweet. आ गए हम। इतना प्रोत्साहन देने के लिए ना थैंक यू सो मच। इतना जो आप मुझे कॉन्फिडेंस देते हो ना, थैंक यू फॉर इट। बट मुझे पता है मैं बाथरूम सिंगर हूँ, मुझे रियलिटी पता है। चलो सबसे पहले लेट अस, ये क्या हो गया भाई? ये गाना बोल रही हूँ मैं, ये क्वेश्चंस क्यों नहीं दिखा रहा है? हाँ सबसे पहले विल स्टार्ट एकदम रैपिडली करेंगे क्योंकि चैप्टर समरी हो चुका है, क्वेश्चन आंसर डील कर रहे हैं, तो एकदम रैपिड करेंगे, ठीक है? चलो, हु रेड द लेटर सेंड बाय लेंचो, व्हाट डिड ही डू देन? लेटर किसने पढ़ा था? लेंचो वाला पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था लेटर विच वॉज सेंट बाय लेंचो। उन्होंने उसके बाद क्या किया था? ही सिंपली डिसाइडेड कि सब मिलके पैसे कलेक्ट करते हैं, जितना बन पाता है उतना हम लेंचो को वापस करते हैं। What does the postmaster's reaction to Lencho's letter reveal about his character? Postmaster initially हंस रहा था, but then he realized कि कितना गंभीर एक मामला है कि एक इंसान को भगवान पे इतना भरोसा है कि वो पैसे ही भेज दे इसके लिए। तो he decides कि लेंचो का जो भरोसा है, फेथ है भगवान पे, उसको नहीं खराब करते, उसको नहीं हिलाते। Let us try to collect money and give it to him, ताकि उसका अपने भगवान पे भरोसा बना रखे। That shows कि he कहाँ गया? हाँ, he thinks outside the conventional administrative duty. He has willingness to contribute his own money and encourages staff to do the same. He respects Lencho's belief system despite its naivety, indicating a high regard for individual faith and personal conviction. ठीक है, हम पोस्ट मास्टर के बारे में ये समझ पाते हैं कि वो बहुत ही एनकरेजिंग एक इंसान है, लोगों के भरोसे पे उनको मजाक नहीं उड़ाना होता है, बट ही सपोर्ट्स देम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो लेट्स गेट गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 3 सवाल है। व्हाट वाज लेंचोज वरी आफ्टर द क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड? उसका परेशानी ये था कि पूरा खत्म हो गया है, सीड तक नहीं बचा है बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म। अब मेरा दिक्कत ये है कि पैसे कहाँ से आएंगे कि मैं वापस से बीज खरीदूं खेत बोने के लिए, एंड अपने घर वालों को मैं कैसे खिलाऊं पिलाऊं, मेरा एक पूरा साल मैं कैसे चलाऊंगा। डिस्क्राइब द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड। लेंचो भगवान पे इतना ज़्यादा अंधा विश्वास कर रहा था कि उसे इंसानों पे भरोसा नहीं था, इंसानों को वो चोर बुला रहा था, लेकिन भगवान का भरोसा उसका इतना था कि मैं भगवान को चिट्ठी लिखूं, उनको सब दिखता है, रियलिटी पता है, तो वो पक्का से मुझे 100 पैसोस भेज के मदद ज़रूर करेंगे। सो ही हैड ब्लाइंड फेथ इन गॉड। डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ लेंचो इन द लाइट ऑफ हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड एंड मैन। ये अब भी हमने डिस्कस किया, आराम से आंसर लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। What did नेल्सन मंडेला remember on the day of inaugural ceremony? इनॉग्रल सेरेमनी के दिन नेल्सन मंडेला ने जो भी उनके पहले फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, उनको याद किया एंड कहा कि काश मैं उन लोगों को आज थैंक यू कर पाता, क्योंकि उनके फ्रीडम स्ट्रगल एंड फाइट के वजह से आज हमने ये फ्रीडम अटेन किया है। नेक्स्ट, व्हाट चेंज मंडेला एज अ यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन? मंडेला को जब समझ आया कि मेरे देश के लोग, मेरे सिटीजन, ये लोगों को बेसिक राइट्स ऑफ लिविंग नहीं है, हमारे पास
आज़ादी नहीं है जीने की। दैट इज़ वेन ही ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ यंग मैन टू अ बोल्ड वन, कि मैं अपने देश के लिए लड़ूंगा। ANC पार्टी ज्वाइन किया एंड ही स्टार्टेड फाइटिंग फॉर हिज नेशन, फॉर द सिटीजन ऑफ हिज कंट्री। What does the author think of the black people who fought for the country's political independence? Author एज ए नेल्सन मंडेला का ये सोचना था कि जिन्होंने भी इसके पहले हमारे देश के फ्रीडम के लिए फाइट किया था, उनके फाइट के बिना इट वॉज नॉट पॉसिबल। अब देखो, ब्लैक स्किन पीपल वर ऑलवेज टॉर्चर्ड बाय द वाइट स्किन। उस एक्सट्रीम टॉर्चर में से कुछ बहुत अमेजिंग टैलेंट्स निकल कर आए थे, बहुत अमेजिंग फ्रीडम फाइटर्स निकल कर आए थे, उभर के आए थे, जिनके लड़ाई, जिनके संघर्ष के वजह से ही आज हम फ्री हो पाए हैं। दैट इज व्हाट ही थिंक्स अबाउट द ब्लैक पीपल हु फॉट फॉर द कंट्रीज इंडिपेंडेंस। अगला सवाल देखते हैं। What two obligations is the author talking about? What does he feel of them? Dual obligation, एक आपके परिवार के लिए, दूसरा आप अपने देश और देशवासियों के लिए। ऑथर का ये मानना था कि साउथ अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए ये ट्विन ऑब्लिगेशन फुलफिल करना डिफिकल्ट था, लेकिन मतलब कारण ये था कि वाइट स्किन पीपल ने अगर देखा कि कोई भी अपना आवाज़ उठा रहा है, उसे वहाँ से उठा के लेके चले जाते थे, जेल में रख देते थे या आइसोलेट कर देते थे या मार देते थे। दस ट्वेल्व ऑब्लिगेशन हर इंसान में होना चाहिए टू टेक केयर ऑफ हिज नेशन एंड इट्स सिटीजन एंड हिज फैमिली एज वेल। When did the authors एक सेकेंड, ये सवाल क्या है? When did the author hunger for, felt the hunger for freedom? हाँ, ऑथर ने पहली बार आज़ादी का भूख कब महसूस किया एंड व्हाट आर हिज व्यूज अबाउट फ्रीडम, ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड। आज़ादी का भूख उन्होंने तब एक्सपीरियंस किया था जब उन्होंने देखा कि अपने ही देशवासियों के पास बेसिक राइट्स ऑफ लिविंग नहीं है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को मैं ज्वाइन करूंगा एंड आई विल फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, ऑफ द सिटीजन ऑफ माई पीपल। अब उनका यह कहना था कि ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड दोनों को ही लिबरेशन चाहिए। कारण क्या है? जो ऑप्रेसर है, जो कर रहे हैं टॉर्चर, वो लोग ह्यूमैनिटी, अपने अंदर की ह्यूमैनिटी को मार रहे हैं, क्रूअल्टी अपने दिमाग में डाल रहे हैं। सो दे नीड टू बिकम फ्री ऑफ दोज इन ह्यूमन बिहेवियर। एंड जो ऑप्रेस्ड है, जिन पे टॉर्चर हो रहा है, उनको तो फ्री होना ही है फ्रॉम दिस टॉर्चर, है ना। दो questions. What are the author's view about the black people? What does he promise to do? What changes did the author's mind, what changes came in the author's mind for his own people? तो ये हमने कर लिया है। ऑथर का अपने लोगों के बारे में ये था कि मेरे लोग मेरे देश के रियल जेम्स है, मेरे देश के रियल ट्रेजर है। एंड आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ, उन्होंने कहा था कि आज के बाद कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। एंड लास्टली हिज माइंड का चेंज, मतलब वही फ्रीडम का था कि हाउ डिड हिज माइंड चेंज फॉर हिज ओन पीपल। अच्छा सॉरी, इसका ये भी है कि पहले मंडेला के हिसाब से ओन पीपल मतलब अपना फैमिली होता था। धीरे धीरे ही ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ, वो यंग मैन से ही बिकेम अ बोल्ड वन, एंड तब जाके उसके ओन पीपल का मीनिंग चेंज हुआ कि फैमिली नहीं, पूरे देश के सिटीजन मेरे लोग हैं और इनको आज़ादी देना मेरा काम है। ओके, इन लाइफ एवरी मैन हैज अ ट्विन ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन, ब्ला ब्ला ब्ला। ट्विन ऑब्लिगेशन का बेसिकली बात हो रहा है। क्वेश्चन सेज, हाउ डिड द ऑथर लुक एट हिज पीपल इन द बिगिनिंग? एक सेकेंड रुकना। हाँ, How did the author look at his people in the beginning? स्टार्टिंग में नेल्सन मंडेला को ऐसा लग रहा था कि मेरे लोग मतलब सिर्फ मेरा फैमिली है। He did not consider the citizen of his country to be his people in the beginning, ठीक है। Why couldn't men fulfill their twin obligation? क्योंकि उनको उठा लिया जाता था, वहाँ पे कंडीशन इतने हार्श थे कि लोगों को उठा के लेके चले जाते थे। अगर कोई अपने लिए या अपने लोगों के लिए खड़ा हो रहा था
तो उनको आइसोलेट कर दिया जाता था, प्रिजन कर दिया जाता था. देयर वाज अ वेरी हार्श कंडीशन एंड टॉर्चरस कंडीशन बाय द व्हाइट स्किन पीपल. Where can a man fulfill his where a man can fulfill his twin obligation is a good social network, a broad-minded society, a civil and human society, and a democratic system. C is the answer. जहाँ पे सिविल सोसाइटी है एंड इंसानियत है लोगों में, वहीं पे ट्विन ऑब्लिगेशन फुलफिल हो सकती है. ठीक है. इन साउथ अफ्रीका men could not fulfill their twin obligation due to harsh condition, undemocratic system, bad condition, inhuman circumstances. South Africa में men could not fulfill their twin obligation due to harsh conditions. ठीक है. And people who tried to live as human beings were isolated and tortured and imprisoned. ठीक है. ठीक है. आंसर्स यहाँ पे मेंशन्ड है, पढ़ लेना. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. चलो. How did the young seagull's family celebrate his first flight? सारे लोग आए, उसके आजू बाजू घूमने लगे, गा 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 को कॉल करने लगे, फिर मछली खाने चले गए. That is how they celebrated it. Describe how the young seagull landed on the surface of water. How was he welcomed by the members of his family? वो जब लैंड करा था ना पानी में, ग्रीन सी में, he was scared. उसको लगा था वो डूब जाएगा, लेकिन he saw कि उसका बॉडी तैरने लगा, पानी में डूबा नहीं, तैरने लगा. So he was happy and glad about it. And पूरे फैमिली ने डॉग फिश खाना शुरू किया एक साथ to celebrate this success. Why did the author think that he ought to go back to Paris? What did he decide to do? ऑथर को पेरिस क्यों जाना था? नहीं, why did the author decide कि he would go back to Paris? क्योंकि तूफान हो रही थी, बहुत ज़्यादा तूफानी कंडीशन हो रहा था. तो ऑथर थॉट कि वापस चला जाओ क्या मैं, इंस्टेड ऑफ एंटरिंग द स्टॉर्म, क्योंकि इतना तूफान है, पता नहीं मैं मैल फंक्शन हो गया या कुछ खराब हो गया. तो दैट इज व्हाई ही थॉट कि ही विल गो बैक टू पेरिस, बट देन ही डिसाइडेड टू एंटर द स्टॉर्म, फेस इट एंड देन गो टू इंग्लैंड. ठीक है. चलो, ये कुछ सवाल है आपको करने हैं, मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ. व्हाट मेड द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग? उसको लगा था उसके पंख उसके वेट को नहीं ले पाएंगे, ही विल फॉल एंड डाई. How did the mother help him to fly? मदर ने लालच का वो यूज किया, लालच, लप लप पीछे पड़ गया छोरा. तो मदर फिश अपने बीक में लेके एकदम उसके पास तक चली गई थी कि लालच से अब ये कूद ही देगा. How did he land on the green sea floor? Initially he was scared and struggling, but धीरे 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 as he came down to the floor, like see, he saw कि पेट बस हल्का सा डूबा है, अंदर सिंक नहीं करेगा, he will float into the water. What happened to his aeroplane when he was in the middle of the dark storm cloud? Malfunction होने लगा. सिंपल सी बात है, सारे डिवाइसेस का बोलना कि कंपास, रेडियो कुछ काम नहीं कर रहा था, रेडार सिस्टम. What mystery came to the author's mind about the black aeroplane? श्रद्धा अनुसार लिखना कि ब्लैक एरोप्लेन जो था, ऑथर वाज कंफ्यूज्ड कि क्या वो मेरा ही सबकॉन्शियस माइंड था, या क्या suddenly I received help from God in order to escape from this difficult scenario, या वो क्या था. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? How did the young seagull land on the green water? What was the scene around? ये तो हो गया है यहाँ पे. What could be the second plane? How do you say so? ये आपका आंसर है, जैसे हमने कहा, इसके साथ सिमिलर आंसर है. How far is the story of flying of an aeroplane in the dark clouds full of suspense and mystery? ऑब्वियस सी बात है, ब्लैक एरोप्लेन जो है दैट इज स्टोरी ऑफ फुल सस्पेंस एंड मिस्ट्री, क्योंकि हमें पता नहीं है, हमें क्लैरिटी नहीं है कि वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ से आई, कहाँ गई, क्या थी, रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही थी कि नहीं कर रही थी. ठीक है. अगले सवाल पे आते हैं. चलो. Our entire class is quacking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. अच्छा, ये स्कूल वाला टाइम है, एन फ्रैंक के स्कूल का टाइम है. What was the fine thing about writing the essay? क्या लगता है आपको? What was the fine thing about writing the essay? क्या लगता है? क्या लगता है? What was the fine thing about writing the essay? रेस्ट कर लो थोड़ी देर. अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा, खत्म कर लेंगे. चलो 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 चलो.
बताओ भाई। अरे सॉरी, कलर था ग्रीन सी का, कलर ग्रीन है इसलिए ग्रीन सी बोल रहे भाई। एंड स्टॉप टॉकिंग। नहीं, what was the fine thing about writing the essay? The fine thing about writing the essay was कीजिंग के साथ रिश्ता बेहतर बन गया था, कीजिंग के साथ इसका रिश्ता बेहतर हो गया था, ठीक है। Why couldn't Anne control on her talking? कारण ये था कि एन को अपने मम्मा से ये ट्रेट मिला था, ये बात बहुत ज्यादा करना। Thus she could not control on her talking. Giving convincing arguments was the fine thing about writing the essay. ट्रू और फॉल्स का स्टेटमेंट आई थिंक। गिविंग कन्विंसिंग आर्गुमेंट वाज द फाइन थिंग अबाउट राइटिंग द एसे। या दिस इज ट्रू इन केस ऑफ एन, क्योंकि उसे मजा आ रहा था कि मैं इतना बात क्यों करती हूँ, उस चीज का पहला ऐसा जो उसने लिखा था उसको मजा आ रहा था, इसीलिए इट वॉज एन एंटरटेनिंग थिंग, या इट वॉज अ फाइन थिंग अबाउट राइटिंग द एसे। Anne couldn't control on her talking because she said it was a family trait. True. ठीक है. Why was the entire class quacking? A, B, C, D. Answer बोलो. Why was the entire class quacking? Because the teachers were in a meeting. Teachers were with the headmaster. Head teacher had called the teachers. Teachers were to decide whom to pass and whom not to. A, B, C, D. 11. I generally wish something in this spine. A B C D चलो, 1 का A B C D. Come on guys. Left with little bit. Left with little bit. चलो, little bit तो नहीं बट ठीक है, चलो, come on. A कैसे बोल रहे हो? A कैसे बोल रहे हो? ये ए कैसे बोल रहे हो गाइस? बिकॉज द टीचर्स वर इन अ मीटिंग, ऐसा थोड़ी है। ठीक से देखो, डी 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 डी, वेरी गुड, डी इज द आंसर, डी इज द आंसर, वेरी गुड, डी इज द करेक्ट आंसर। टीचर्स को डिसाइड करना था, इसलिए सारे बच्चे परेशान थे कि किसको पास करे किसको नहीं। व्हाट पास्ड अमंग द स्टूडेंट्स द होल डे? You are going to pass? No, I'm not. Word of abuse, fighting, hot words on the earth. I think इसका A बोल रहे थे ना, इसका A is the answer. And looks at her teachers as, इसका आंसर ही देख लो, most unpredictable creatures on the earth. ठीक है गाइस, मुझे वॉशरूम जाना है, गिव मी 2 minutes, ठीक है, मुझे वॉशरूम जाना है। ब्रेक का स्लाइड लगा लेती हूँ मैं। चलो, गिव मी 2 minutes, आई विल जस्ट कम वॉशरूम से।
Hellos. Hellos. We are back. I love you guys. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Hello. 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 Welcome back. कंटिन्यू करें कंटिन्यू करें कंटिन्यू करें चलो लेट अस कंटिन्यू अगेन लेट अस कंटिन्यू अगेन मेरे पप्पा फ़ोन कर रहे अभी उठा लूँ क्या कॉल कि पप्पा मैं तो क्लास ले रही हूँ आज मैं लेट हो जाऊंगी आज गुड नाइट लेट करेंगे पापा को रोज़ गुड नाइट कॉल होता है ना रात में आई विल लाइक पप्पा आज गुड नाइट कॉल लेट होगा आप लोग सो जाओ चलो ख़त्म करके अब रेस्ट लेंगे चलो ख़त्म करके ही रेस्ट लेंगे अरे यार गाइज एक चीज़ बोल के मैं स्टार्ट करूँगी कि क्या होता है ना ये एनर्जी जो मुझे मिल रही है ये आपसे मिल रही है तो अगर आप साथ हो तो आई डोंट माइंड स्टैंडिंग फॉर 12 आवर्स इट्स ओके बस आप साथ हो दैट्स इट चलो चलो आगे बढ़ते हैं Kitty was a trusted friend to Anne. Elaborate. Or why did Anne think that she could confide more in her diary than people? अब देखो एन फ्रैंक के पास कोई था नहीं कोई लड़की कोई दोस्त कोई भी नहीं था टू होम शी कुड कन्फाइड इन अब बातों को दिल के बातों को कहीं तो ज़ाया करे उसके लिए शी थॉट कि टी टू बी द मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड क्योंकि वो किसी को बोलेगी नहीं शी विल नॉट जज वॉट एवर एन इज सेइंग एंड द डायरी विल हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस क्योंकि पेपर में लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है ठीक है नेक्स्ट ओ एक और चीज़ टीनेजर के डायरी को पढ़ने के लिए कोई एक्साइटेड भी नहीं होगा इंटरेस्टेड भी नहीं होगा है ना Why did Anne Frank feel like having a diary as a friend? She did not feel like having a diary as a friend. उनको डायरी मिला था as a gift of a 13th birthday and she decided कि इसको मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करूँगी क्योंकि I can share everything. Similar reasons. How did she love her grandmother? Anne Frank really loved her grandmother. कारण ये था कि मतलब प्रूफ अगर देना हो तो ये था कि व्हेन हर ग्रैंडमदर डाइड वो काफ़ी टाइम के लिए उन्होंने डायरी लिखना बंद कर दिया था क्योंकि शी कुड नॉट बेयर द लॉस ऑफ अ ग्रैंडमदर बट मैनी अ टाइम्स थ्रू अ डायरी वी सी कि वो अपने दादी के बारे में काफ़ी बारी रेफर करती है ठीक है Why did Mr. Keesing first punish her and how? Guys, एक सेकेंड ना
ऑडिबल 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 ऑडिबल. बेसिकली आई स्टार्टेड फीलिंग लिटिल सिक, इसके लिए आई टुक द सेकेंड ब्रेक. मुझे ये चीज़ पूछना था कि डू यू ऑल वांट कि ये PDF में आपको क्वेश्चन आंसर्स का दे दूँ, या डू यू वांट मी टू लाइक डिस्कस इट विथ यू? डू यू वांट कि मैं ये PDF आपको दे दूँ, या डू यू वांट मी टू डिस्कस द PDF विथ यू? नहीं, मैं PDF दे दूँ या बैठ के डिस्कस करूँ, मैं वो पूछ रही हूँ. कौन सा करूँ? दे दीजिए डिस्कस. PDF इज ओके. एक काम करते हैं, लेट मी सी, अगर मैं इसके कंटिन्यूएशन में वापस से कल परसों तो हिंदी है, कल या कभी बीच में आके एक बारी इफ़ आई कैन वापस से टेक अनदर कंटिन्यूएशन ऑफ दिस. अगर नहीं होता है तो ये PDF फॉर श्योर आपके पास रहेगा, ठीक है? थोड़ा सा सिक लग रहा है, आई फील अगर मैंने इसको स्ट्रेच किया तो कुछ वो ना हो जाए, तो आज के लिए सेशन यहाँ एंड करें, चलेगा? इज इट ओके? विल यू बी ओके? आई विल गिव यू द PDF. कम्युनिकेटिव के लिए भी बहुत जल्दी होगा, डोंट वरी. चलेगा? ठीक है. ओके ओके ओके. ठीक है ठीक है. चलो, तो लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग कि अपना जो लिटरेचर का है, यू हैव सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, ठीक है? मतलब इफ यू कैन सी, हम अभी कहाँ पर है पता है? हम अभी 50वें स्लाइड पर है. हम अभी 50वें स्लाइड पर है. एंड यू हैव लिटरेचर के ही सिर्फ 85 तक, सिर्फ लिटरेचर के 85 स्लाइड्स तक है, ठीक है? उसके बाद यू हैव ग्रामर सवाल, ग्रामर के क्वेश्चंस, एंड यू हैव राइटिंग स्किल्स. तो है तो वैसे काफ़ी सारी चीज़ें, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई फॉर श्योर कि मैं ये चीज़ के लिए आपके साथ वापस पार्ट 2 में जुड़ सकूँ विथ Q&As एंड ग्रामर एंड राइटिंग. बट थैंक यू फॉर कीपिंग अप टिल दिस लॉन्ग. एक साथ हमने काफ़ी लंबा, बहुत अच्छा मैराथन किया आज. लिटरेचर का समरी तो फुल्ली कवर हो चुका है, दोनों बुक का, प्लस कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए. एंड आई होप चैप्टर्स सारे क्लियर है. ग्रामर, राइटिंग स्किल्स, उनके लिए भी PDF तो है, बट आई एम 110% गोइंग टू ट्राई कि मैं किसी भी तरह आकर एक और अगर मैराथन ले पाऊँ. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, फॉर द लव, फॉर योर सपोर्ट. दैट इज व्हाट कीप्स मी ड्राइविंग. सी यू सून गाइस. आज के लिए हम यहीं पे एंड करते हैं. अच्छे से रेस्ट लेना, जिनके कल एग्जाम्स है, ऑल द बेस्ट. टेक केयर गाइस. Lots of love. Good night, my rock stars. Enjoy. Stay smiling and happy. See you soon. Signing off your teacher Magnolia. Bye bye, guys. Take care.